हेलो गाइस, गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आपके आज हम श्रृंखला लेके आए हैं, चित्रकला की श्रृंखला, जिसमें आपके 23-24 का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसके सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे और उनको हल करेंगे। तो देखिए, इसी श्रृंखला में हम पहला प्रश्न लेके चलते हैं। चित्रकला का पहला प्रश्न क्या है, तो हमारा ऐसा कि आपको दिख रहा होगा, मुख्य रंग कितने होते हैं। अब ये कह रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं, यानी जो मेन रंग है, मेन रंग वो कितने होते हैं। तो मेन रंग जो होते हैं वो आपके देखो, इसमें दे रहा 3 दे रहा, 2 दे रहा, 5 दे रहा, 7 दे रहा। तो इसमें से केवल आपको मुख्य रंग बताने, टोटल जो मुख्य रंग होंगे, मेन रंग जो होते हैं वो आपके कितने रंग होते हैं, 3 होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसी श्रृंखला में हमारा दूसरा प्रश्न है, इनमें से शीतल रंग कौन सा है। ये कह रहा है इनमें से जो ठंडा रंग है, ठंडा कलर है, वो कौन सा है। तो देखो, इसमें दे रहा हरा है, लाल है, नारंगी और पीला है। इसमें दे रहा है हरा है, लाल है, नारंगी, पीला। तो देखो, हमारा इसमें क्या होता है, हरा हमारा कैसा रंग है, ठंडा रंग होता है हरा वाला। लाल हमारा गर्म रंग होता है, ठीक है, लाल हमारा कैसा होता है, गर्म रंग होता है। तो लाल कभी ठंडे में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। अब देखिए, तो मैंने बताया था गर्म रंग कौन सा है, तो आप तुरंत बता दो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाल वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ए। अब देख रहे हैं, ऑस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ऑस्टवाल्ड जो चक्र होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है ऑस्टवाल्ड। इसमें आपके 4 प्रकोष्ठ बने होते हैं, यानी 4 दूने 8 हो जाते हैं, ठीक है। इसमें 8 प्रकोष्ठ हो जाते हैं, तो उसमें कलरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इसमें देखो, ऑप्शन नंबर 8 कौन सा है, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताओ इसमें कौन से कितने रंग होंगे, ऑस्टवाल्ड तो तुम्हारे 8 रंग होते हैं। इसी श्रृंखला में हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है। अब देख रहे हैं, द्वितीय रंग कौन सा होता है, तो हमें द्वितीय रंग बताना है। हमारा द्वितीय रंग कौन सा होता है, तो द्वितीय रंग जो होता है हमारी श्रृंखला में, वो हमारा नारंगी रंग होता है। दूसरा कौन सा रंग होता है, नारंगी रंग होता है। द्वितीय रंग जो कहलाता है वो कौन सा रंग कहलाता है, नारंगी। इसी श्रृंखला में हमारा 6वां प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तटस्थ जो रंग होते हैं, तट पे तट रेखा में पाए जाने वाले रंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो हमारा तटस्थ रंग जो होता है वो सफेद और काला होता है। कैसा होता है, सफेद और काला होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कभी आपको यानी तटस्थ रंग के बारे में पूछेगा तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, ये ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अब आगे चलते हैं, श्रृंखला हमारा 7वां प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं। अब अगर प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से, तो प्राथमिक और मुख्य रंग होते कौन से हैं, तो हमारा प्राथमिक रंग जो होता है वो लाल, नीला, पीला होता है, ठीक है। हरा आसमानी पीला नहीं होता, काला, सफेद, भूरा नहीं होता, ये द्वितीय रंगों में आता है तुम्हारा। और नारंगी, धानी और आसमानी ये भी नहीं होता। तो हमारा प्रथम यानी मुख्य रंग कौन से होंगे, हमारे लाल, नीला और पीला होता है। इसी श्रृंखला हमारा अगला प्रश्न है, 8 कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। कैसे कौन से कलर होते हैं जिनका रंग कहते हो माध्यम यानी पारदर्शी हो, यानी आर पार वाला होना चाहिए, पारदर्शी। देखो, तेल जो होता है वो पारदर्शी नहीं होता, एक्रेलिक रंग नहीं होते, पेस्टल रंग नहीं होते। यहाँ जो वाटर कलर होते हैं, वाटर वाले यानी जल कलर होते हैं, ये हमारे पारदर्शी कलर होते हैं। सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो आप जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सफेद का विरोधी रंग, सफेद का विपरीत क्या होता है, काला। तो ऑप्शन कौन सा है, आपका पहला वाला ऑप्शन है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। जैसे आप अगर क्या करोगे, लाल में नीला रंग मिलाओगे तो लाल में नीला रंग मिलाने से भूरा रंग तो बनता नहीं है, ना तो नारंगी रंग बनेगा, ना तुम्हारा आसमानी बनेगा, ठीक है। अगर इनमें तुम लाल और नीला रंग मिलाओगे तो इन तीनों में से तुम्हारा कोई भी कलर नहीं बनता। तो बनेगा क्या, आपका बैगनी बनेगा। तो आपका यहाँ पर भी ये ऑप्शन सही होगा। इसी श्रृंखला वाला प्रश्न है, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पीले रंग में लाल रंग डालते हैं, तुम्हारा नारंगी रंग बन के तैयार होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। यहाँ पर भी आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा, एकदम सत्य होगा। तो आप कभी धानी रंग नहीं बताएंगे, ना बैगनी बताना, क्योंकि बैगनी का मतलब लाल में नीला डाला जाता है। आसमानी भी नहीं होता है, आसमानी में नीले में सफेद डाला जाता है, ठीक है। धानी का बनता है, ये भी तुम्हारा हरा डाला जाता है, तब तुम्हारा सफेद में तब धानी बनता है। तो आपका ये भी ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा होगा, नारंगी वाला। द्वितीय रंग कितने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। द्वितीय रंग कितने होते हैं, 1, 2, 3। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका, यानी चौथा ऑप्शन आपका 3 सही होगा। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, ये भी आप जानते होंगे। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो बताइए। पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो क्या होता है,
पीले का क्या हुआ, हरा, तो आपका देखो हरा ऑप्शन लगा दिया गया, तो आपका हरा वाला ऑप्शन लगा दे रहा है, सी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। तो ये आपके कितने हो गए, आपके 30। इसी श्रृंखला वाला अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अब देखिए आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा जो आपके सावन के समय बनता है। तो अब इंद्रधनुष में आपने कितने रंग देंगे, तो मुख्य जो रंग होते हैं वो आपके 7 प्रकार के रंग होते हैं, जिसका आपको साइंस में आपने क्रम में पढ़ा होगा, वेब ग्योर, ये आपके मुख्य 7 रंग होते हैं, जो आपने साइंस में इसका प्रश्न पढ़ा होगा प्रिज्म में, विब ग्योर, ये आपके मुख्य 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में यही 7 रंग आपको मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, 7 का है पहला वाला, तो आपका यहाँ पर भी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, पहला वाला। दूसरा, कला शब्द किस भाषा का है। अब आप ये बताइए कला जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, क्योंकि पाली से तो है नहीं, पाली से तुम्हारा लिया नहीं गया, फारसी ये इससे तुम्हारा लिया नहीं गया, हिंदी से तुम्हारा कला शब्द है नहीं, ठीक है। तो अब इस किससे लिया गया है भैया, इन किसी से तीनों से नहीं लिया गया, तो किससे लिया गया होगा, संस्कृत भाषा से तुम्हारा कला शब्द लिया गया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अत्यधिक काली होती है। अब ये कह रहे हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, यानी सबसे अधिक काली होती है, वो तुम्हारी 2B कलर की पेंसिल होती है, यानी 2B, इससे जो रेखा होती है बहुत ही अधिक काली होती है। अगर कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, यानी सबसे अधिक हल्की रेखा किस पेंसिल से होती है, HB से डार्क होती है, 2B से अधिक डार्क होती है, 4B से और अधिक होती है। सबसे हल्की किससे होती है, आपकी होती है 2, यानी 2S से, यानी ये आपका प्रश्न सही होगा। अगला, फूल और कली, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए, फूल और कली बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको किस नंबर के ब्रश का उपयोग करोगे आप, तो देखिए आप 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करोगे, 4 नंबर का करोगे, 6 नंबर करोगे, 7 नंबर का करोगे, किस नंबर के आपके ब्रश का प्रयोग करना होगा बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए। यानी जो बाहरी रेखा होती है उसको बनाने के लिए भैया सबसे जो बारीक ब्रश होगा हम उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे जो बारीक ब्रश होता है वो आपका 2 नंबर का ब्रश होता है, मतलब आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और ये जैसे नंबर बढ़ते आएंगे ब्रश का साइज नहीं बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब देख रहे हैं बनावट की दृष्टि से, यानी बने हुए जो आलेखन होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको आलेखन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो आपके जो आलेखन होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आपके आलेखन 3 प्रकार के बताए गए हैं, ठीक है। ये आपका 19वां आपका इस श्रृंखला का सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो 23 और 24 पेपर था इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। छठ के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, अलंकृत मतलब होता है उसको रखने के लिए, उसमें एक रचना करने के लिए, अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। अब ये कह रहे हैं कि जो छत होती है, छत को हमें अलंकृत करना है, मतलब छत पर जो हमें होता है छत को हमें अलंकृत करना है, मतलब उसमें एक संरचना बनानी है। तो वो आलेखन कौन सी आलेखन उपयुक्त होती है, छत में कौन सी आलेखन उपयुक्त होती है। तो आपको एक तो देना आपको केंद्रीय आलेखन, मतलब छत का बीच वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा जैसे कोने का आलेखन यानी कॉर्नर, जैसे 4 कॉर्नर होते हैं, जैसे एक कॉर्नर ये कॉर्नर बोला है, ये वाले कॉर्नर, ठीक है, ये वाले कॉर्नर बोला है। तीसरा किनारी का आलेखन, मतलब आपको इस प्रकार के, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के चारों तरफ जो आलेखन है इस प्रकार के आलेखन, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप छत में जो केंद्र को अलंकृत करने का आलेखन होता है वो कौन सा उपयुक्त होता है। तो आप पहले इसमें कह रहा है केंद्र को अलंकृत करना है, तो आप समझ जाएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, पहला वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा, मतलब केंद्रीय आलेखन होगा। तो आपका ये था चित्रकला का पेपर के, जो चित्रकला का पेपर था उसके सभी एमसीक्यू हमने सॉल्व कराए। अब यहाँ पर बात आती है हमें पेपर करना किस प्रकार है। तो आपको इस प्रकार का आपका पेपर होगा, जैसे आप पेपर देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर है चित्रकला का पेपर। अब इसमें आपको पहला भाग होगा वो चित्रकला का सॉल्व करना है। पहला आपको देगा चित्रकला, अब एक चित्रकला करके देगा और एक आपका देगा प्राविधिक कला देगा, ठीक है। एक कौन सा देगा आपका, प्राविधिक कला देगा, दूसरी होगी वो होगी प्राविधिक कला होगी। तो आपको इन दोनों में प्राविधिक कला, अब इन दोनों में से आपको एक पढ़ना है। अगर आपने पूरी साल चित्रकला को पढ़ा है तो आप चित्रकला को ही चॉइस करेंगे और इसके प्रश्न आपको
भरने होंगे। आपको प्रावधिक कला नहीं करनी होगी, आपको ये वाली कला नहीं करनी है, इसको आपको हटा देना है। पहला तो पहले आपको चित्रकला वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर आप चित्रकला करोगे तो चित्रकला करना, अगर आपको प्रावधिक कला करना है तो आप प्रावधिक कला करोगे। जैसा कि आप जहां तक वहां तक आपने चित्रकला पढ़ी होगी तो आपको चित्रकला के क्वेश्चन करने हैं। अब वही आता है, अब आता है आपका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी आपका दो तरीके से आता है। दूसरे पार्ट में जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है प्राकृतिक कला, ये लिखी हुई है प्राकृतिक चरित्र चित्रण, और दूसरा लिखा हुआ है आपके लिखा हुआ प्रावधिक। तो आपको इसमें से केवल कौन सा करना है, आपको स्मृति दृश्य चित्रण करना है। आपको क्या करना है, जो आपको स्मृति दे रहा है यानी प्राकृतिक वाले दे रहा है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करोगे। क्या करोगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करोगे। और आपको कौन सा नहीं करना, और आपको और इसमें दूसरा देगा आलेखन। आपको केवल यही दोनों आलेखन बनाना है और आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है। और आपको इसमें प्रावधिक कला नहीं करनी, इसमें भी आपको देगा प्रावधिक कला, ये भी आपको नहीं करनी है। अगर आप ये करोगे तो आपको ये प्रश्न करनी है। अब देखो इसी श्रृंखला में आपको दे रहा होगा स्मृति चित्रण। देखो आप जैसा देख पा रहे होंगे, आपके सामने पेपर ये रहा, इस पेपर में दे रखा है स्मृति चित्रण। एक तो ये है, तो आपको ये वाला खंड करना है। आपको ये वाला नहीं करना, भारतीय चित्रकला नहीं करनी है, केवल आपको ये वाला खंड करना है। तो आपको इसमें कौन सा खंड करना पड़ेगा, गा खंड करना है। यानी गा खंड, गा में से आप क्या करोगे, खंड गा में से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको स्मृति चित्रण करना है, आपको केवल स्मृति चित्रण करना है। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। चित्रकला में से आपको ये 20 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रावधिक कला के नहीं लगाने आपको। प्राकृतिक दृश्य चित्रण या आलेखन, इन दोनों में ये दोनों प्रश्न करने हैं। यानी इनमें से अथवा में देगा, कोई भी आप आलेखन बना सकते हो या आप प्राकृतिक दृश्य बना सकते हो, प्रावधिक कला नहीं करनी। ऐसी खंड काम में आप क्या करोगे, स्मृति चित्रण करोगे, या आपको क्या देगा बनाने के लिए, आम बनाने के लिए, सुराई बनाने के लिए दे, या आपको कपड़े बनाने के लिए दे, उसके बारे में आपको लिखना है। और आपको भारतीय चित्रकला नहीं करनी है। यही मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत समझ करके चले जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, प्रावधिक कला के क्वेश्चन कर देते हैं, फिर बाद में प्राकृतिक चलचित्र कर देते हैं, फिर ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको सही करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो आप पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आपका ये था आज का पेपर। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज्यादातर, हमारी वीडियो पर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल को, जो हमारे चैनल है, हमारे चैनल पर जो वीडियो है जो आज आप देख रहे होंगे, और जो भी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्त पढ़ें, और वो भी अपने पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से दें। सो आपका धन्यवाद।